दलित चाहे कितना भी शिक्षित हो जाए, लेकिन मनुवादी मानसिकता वालों के लिए वो केवल दलित ही रह जाते हैं। ऐसे लोग भला ये कैसे हजम कर पाएंगे कि सरकार दलितों के लिए कोई ठोस कदम उठाए, या फिर अगर किसी ने आवाज उठाने की कोशिश भी की तो बदले में केवल मिलता है शोषण, प्रताड़ना। सामाजिक बराबरी आज भी केवल एक सपना ही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला कर्नाटक से है, जहां की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है, और ऐसा करने वाले हैं एक दलित नेता और एक्साइज मिनिस्टर आरबी थिमापुर, जिन्होंने विपक्ष के खिलाफ संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें करप्शन जैसे संगीन मामलों में केवल इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो एक दलित समाज से आते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के रवैये से नाराज होकर उन्होंने ऐलान किया है कि वो चाहते हैं कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, और अगर उन पर लगे आरोप सही साबित होते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस के सिद्धरामैया की सरकार है। ऐसे में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने आबकारी मंत्री पर 6000 करोड़ का घोटाला करने और अवैध लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया है। लेकिन थिमापुर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि CL4 और CL7 में लाइसेंस को छोड़कर उन्होंने कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। लेकिन कोविड-19 के दौरान बीजेपी ने 1404 लाइसेंस जारी किए थे। तब पूर्व आबकारी मंत्री गोपालाया ने कितने पैसे रिश्वत लिए थे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए आरक्षण के साथ ई-नीलामी शुरू की गई है। लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता चालवड़ी नारायण स्वामी अपनी बात पर अड़े रहे हैं। ऐसे में थिमापुर ने सीधे तौर पर कहा कि केवल दलित नेता होने के कारण ही उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन आरोपों को लेकर क्या सरकार CBI जांच की मांग स्वीकार करेगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार के वैशाली जिले से है, जहां दलित जाति से होने के कारण मरने के बाद भी सवर्ण समाज ने शमशान घाट में भी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी, जिससे मजबूरी में शव का अंतिम संस्कार बीच सड़क पर ही करना पड़ा। ये घटना वैशाली जिले के गोराउल इलाके के सौंधो वासुदेव गांव की है, जहां दलित समुदाय से आने वाली 91 साल की झपसी मांझी की मृत्यु हो गई थी। जब उनके परिवार वाले और गांव वाले अंतिम संस्कार के लिए उन्हें शमशान घाट ले जा रहे थे, तो गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने शमशान घाट का रास्ता रोक दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने तय किया कि वो सड़क पर ही अंतिम संस्कार कर देंगे, और उन लोगों ने वैदिक मंत्रों के साथ सड़क पर ही अंतिम संस्कार कर दिया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं जब इसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लिया और उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करके इस मामले की निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया है। वहीं इस घटना से गांव के दलित समाज काफी दुखी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ना तो जमीन है और ना ही घर, अब तो अंतिम संस्कार के लिए शमशान जाने का हक भी छीन रहे हैं। ऐसे में कैसे दलितों का उत्पीड़न रुकेगा? सरकार को कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही चाहिए। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के मुरादाबाद से है, जहां जातिगत भेदभाव करने वाले के स्कूल टीचर के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा भड़का और गाँव वालों ने भेदभाव करने वाले टीचर को जमकर कूटा। ये घटना मुरादाबाद के एक स्कूल की है, जहाँ पढ़ाने वाले एक टीचर अशोक सूर्यवंशी पर स्कूल के बच्चों ने आरोप लगाया था कि टीचर ने उनके सामने बाबा साहेब का अपमान करते हुए उनके पोस्टर को फाड़ दिया और SC/ST बच्चों को जाति सूचक बातें भी कही थी। इस घटना की जानकारी जब बच्चों ने गांव वालों को दी तो गांव वालों ने गुस्सा जाहिर करते हुए टीचर को पकड़कर अच्छी तरह से कुटाई कर दी। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जब गाँव वाले टीचर से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो उनसे ही बहस करने लगता है। बस फिर क्या था, गाँव वालों का गुस्सा भड़क गया और सबने टीचर को बता दिया कि बाबा साहेब का अपमान करने वालों के साथ क्या हश्र होना चाहिए। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस का क्या रिएक्शन होगा, ये भी अब देखने वाली बात होगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के सोनभद्र से है, जहां एक दलित युवक को रामलीला में रावण बनने की कीमत अपनी आंखें खोकर चुकानी पड़ी। ये घटना 13 नवंबर 2025 की है। पीड़ित सुनील कुमार के परिवार वालों ने पुलिस FIR कराते हुए कहा कि सुनील पिछले कई सालों से रामलीला में रावण का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन 13 नवंबर को जब इसका समापन हुआ
तब उस दौरान सवर्ण समाज से आने वाले नैतिक पांडे ने राम का किरदार निभाया है। समापन के दौरान राम को केवल एक ही तीर रावण को मारना था, लेकिन एक दलित रावण बना हुआ था, इसलिए जातिगत भेदभाव और जलन के कारण पीड़ित पर कई तीर चलाए गए, जिसमें एक तीर उसकी दाहिनी आंख में लग गया। इस हमले के कारण सुनील कुमार की आंखें खराब हो गईं और वो अंधा हो गया। पीड़ित के भाई शिवम लाल कुमार ने नैतिक पांडे के साथ साथ रामलीला ऑर्गेनाइजर राम सनेही सिंह पर भी आरोप लगाया है कि सुनील कुमार की डिमांड के कारण उसे रावण का रोल दिया गया था, लेकिन ऑर्गेनाइजर नहीं चाहता था कि वो रावण बने। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी और दोनों आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। हैरानी की बात तो यह है कि अब तक तो दलितों और पिछड़ों को मंदिरों में जाने से रोका जाता था, लेकिन अब तो वो उनसे जुड़े किरदार भी निभाने से कुछ लोगों को हर्ज होने लगा है। अगला मामला तमिलनाडु के कोयम्बटूर से है, जहां एक दलित जाति से ताल्लुक रखने वाले मैनेजर के ट्रांसफर होने के बाद डीएमके से जुड़े एलपीएफ यूनियन के सचिव एस शशिराज ने उसके पूरे ऑफिस को गाय के गोबर से पुतवा कर साफ करवाया, वो भी मैनेजर के सामने ही। इतना ही नहीं, सचिव ने मैनेजर को कीड़ा कहते हुए कहा कि अच्छा हुआ वो ब्रांच छोड़कर चला गया। दरअसल तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मेट्टुपालायम ब्रांच 1 से जुड़े एक बस ड्राइवर ने सचिव के खिलाफ 23 जनवरी को आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि टीएनएसटीसी में पिछले कुछ सालों से लगातार भेदभाव जारी है, खासकर जब शशिराज ने ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर जातिगत भेदभाव करते हुए ऐसे समुदाय के बस कर्मचारियों को लंबे रूट पर भेजा करता था और ना तो उन्हें छुट्टी दी जाती थी और छोटे रूट पर ड्यूटी लगाने के बदले रिश्वत दी जाती थी। उसका राजनीति प्रभाव इतना था कि वो किसी ब्रांच मैनेजर की बात तक नहीं सुनता था और इस कारण पिछले 1.5 सालों में 6 ब्रांच मैनेजर बदल चुके हैं, लेकिन मौजूदा ब्रांच मैनेजर डी प्रकाश कुमार दलित जाति से आते हैं और उन पर भी शशिराज ने मनमानी करनी चाहिए, लेकिन मैनेजर ने इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए शशिराज ने मैनेजर का फिर ट्रांसफर करवा दिया। इस पूरी घटना के सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों ने शशिराज को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। इसकी जांच जारी है। वहीं शशिराज ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो केवल हाइजीन मेंटेन करने के लिए ये सब कर रहा था। उन पर लगे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। हालांकि जांच के बाद सब साफ हो ही जाएगा। दलितों से जुड़ी इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।